बच्चों, आज हम इस वीडियो में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम दो तरह से करते हैं। एक तो साधारण या जिसे हम परंपरागत या रूढ़ प्रणाली कहते हैं, ठीक है, ये पुरानी पद्धति थी। और दूसरा है IUPAC प्रणाली द्वारा, जिसे 1957 में जो बनी थी। और जो रूढ़ प्रणाली थी ये अमान्य हो गई उसके बाद जिनेवा में जो था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा, सभी रसायन शास्त्री सम्मेलन के द्वारा फिर इस पद्धति को लागू किया गया। तो हम ये दो तरह से पढ़ेंगे। IUPAC का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IUPAC कहते हैं। तो साधारण और जो परंपरागत पद्धति थी या रूढ़ प्रणाली थी, या इसमें जो यौगिकों का नामकरण किया गया या किसके आधार पर? स्रोत तथा उनके गुणों के आधार पर किया गया। स्रोत माने जहाँ से वे यौगिक प्राप्त होते थे उनके आधार पर इनका नामकरण किया गया। लेकिन ये प्रणाली जो है ये बहुत लागू नहीं हुई, क्योंकि हर देशों में हर पदार्थ को अलग अलग तरह से बोला जाता है, पुकारा जाता है, इसलिए सब ये अमान्य हो गई। और इसमें जैसे कुछ का आपको बताया गया है, इसमें देखिए कुछ अभी भी प्रचलित है नाम। तो मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं, जिसे हम मीथेन आज जानते हैं, तो उसको हम क्या रूढ़ प्रणाली के अनुसार मार्स गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदल से प्राप्त होती है, दलदल को मार्स कहते हैं, इसलिए इसी के नाम पर हुआ मार्स गैस। दूसरा मेथिल अल्कोहल को हम कास्ट स्प्रिट कहते हैं। क्यों कहते हैं कास्ट स्प्रिट? क्योंकि ये लकड़ी जिसको हम कास्ट कहते हैं, इसके भंजक आसवन से प्राप्त होता है, तो इसलिए इसे कास्ट स्प्रिट कहा गया रूढ़ प्रणाली के अनुसार। फार्मिक अम्ल क्यों कहा गया? क्योंकि यह लाल चींटी जिसे हम फार्मिका कहते हैं, इससे प्राप्त होता है। इस फार्मिका मीन्स लाल चींटी, तो यहाँ से प्राप्त होता है, इसलिए उसी पर आधारित हो गया फार्मिक अम्ल। इसी तरह से एसिटिक अम्ल को पहले पुरानी पद्धति के अनुसार इसका स्रोत था एसिटम वेनेगर माने सिरका, ठीक है, तो इससे प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल कहा गया। तो नेक्स्ट है जैसे यूरिया का नाम क्यों रखा गया इसको? क्योंकि ये यूरिन से प्राप्त होता है, यूरिन माने मूत्र से प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम यूरिया कहा गया। इसी तरह से सिट्रिक अम्ल, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सिट्रस पौधों जैसे नींबू से ये प्राप्त होता था, इसलिए इसको, और ये सिट्रस पौधे कहलाते हैं, इसलिए इसको सिट्रिक अम्ल कहा गया। इसी तरह से आप मैलिक अम्ल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये सेव को हम मैलस कहते हैं, एप्पल को मैलस, तो इससे प्राप्त होता है, इसलिए इसे मैलिक अम्ल कहा गया। लेकिन ये क्या हो गया? ये पद्धति जो है अमान्य हो गई। अभी भी हम एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल कहते हैं, लेकिन ये केवल कुछ ही पदार्थों का नामकरण किया गया, कुछ ही कार्बनिक यौगिकों का नामकरण इस पद्धति के अनुसार किया गया। और ये सब नाम अन्य देशों में इसे नहीं सभी देशों में एक ही नाम से ये नहीं पुकारे जाते, इसलिए ये क्या हो गया? अमान्य हो गया। इसके बाद आई कौन सी पद्धति? IUPAC पद्धति। और इंटरनेशनल मतलब कि इसके द्वारा जो कार्बनिक यौगिकों के नाम होते हैं वो कुछ नियम के तहत होते हैं, और उसका नाम चाहे किसी भी देश के हो, उस नियम के आधार पर वही नाम होगा, जिसका हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप इसको पढ़ेंगे
और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे, वो सब सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।